कंपनी में वह आदमी एक टीम लीडर था। एक दिन उसे पता चला कि कंपनी की नई डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड है। और सबसे बुरी बात यह थी कि उसी ने उससे ब्रेकअप किया था। वह डर गया कि कहीं वह उसे पहचान न ले, इसलिए उसने बीमारी का बहाना बनाया और फाइलों से अपना चेहरा छिपाने लगा। लेकिन वह उसे पहले ही पहचान चुकी थी। उसने जानबूझकर उसे बहुत सारा काम दे दिया। उस आदमी ने काम देखा तो वह इतना ज्यादा था कि अकेले पूरा करना नामुमकिन था। उसने अपने अच्छे दोस्तों से मदद मांगी। तीनों ने मिलकर किसी तरह काम पूरा किया और वह रिपोर्ट देने उसके पास गया। उसे देखते ही उसे उनके पुराने अच्छे दिन याद आ गए। तभी उसकी आवाज ने उसे होश में ला दिया। उसने पूछा कि अब वह अपना चेहरा क्यों नहीं छिपा रहा है। काम देखने के बाद उसने कहा कि उसकी काम करने की स्पीड बहुत अच्छी है। फिर उसने उसे 3 और प्रोजेक्ट दे दिए और कहा कि आज रात तक पूरे करने होंगे। यह सुनकर वह हैरान रह गया। उसने सोचा कि क्या वह उसे जबरदस्ती नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर रही है, लेकिन फिर उसे अपनी बीमार बहन और स्कूल में पढ़ने वाली भांजी याद आई जो उस पर निर्भर थी। इसलिए उसने चुपचाप अतिरिक्त काम स्वीकार कर लिया। जब वह कागज उठा रहा था तब उसने देखा कि वह अभी भी वही कंगन पहने हुए है जो उसने उसे पहले दिया था। उसके दोस्तों ने पूछा कि नई डायरेक्टर उसे इतना क्यों परेशान कर रही है। तब उसने बताया कि वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर उसके दोस्त हैरान रह गए। थोड़ी देर बाद वह खुद आगे आई और बोली कि क्लाइंट ने प्रोजेक्ट 1 महीने आगे बढ़ा दिया है, अब कोई जल्दी नहीं है। उसने उसे ऑफिस के बाद साथ चलने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि उसे अपनी बेटी को लेने जाना है। यह सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान रुक गई। असल में वह अपनी भांजी को लेने गया था। जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि वह उसके पीछे आ रही है। उसने मुस्कुराकर उसे नमस्ते कहा और बोला कि वह अपनी बेटी को लेकर पहले जा रहा है। तभी उस लड़की ने उसका कान मरोड़ दिया और कहा कि झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी बेटी नहीं भांजी हूँ। फिर वह लड़की उस महिला के पास गई और बोली कि उसके फोन में सारी तस्वीरें उसी की हैं। यह सुनकर वह हंस पड़ी। उन दोनों को हंसते मजाक करते देखकर उसे फिर से पुराने दिन याद आ गए। अगले दिन उस आदमी को पता चला कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वह बहुत गुस्सा हो गया। तभी उसने उसके सामने एक कागज फेंका। वह कागज दरअसल एक नियुक्ति पत्र था जिसमें लिखा था कि अब वह उसका फुल टाइम सेक्रेटरी होगा। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।